अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ के आखिरी जज जस्टिस DY चंद्रचूड़ अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कहेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच कार्यकाल के आखिरी 5 दिनों में वो कई अहम फैसले सुनाने वाले हैं। 9 और 10 नवंबर को शनिवार और रविवार होने की वजह से कोर्ट बंद रहेगा, इसलिए 8 नवंबर उनका अंतिम कार्य दिवस होगा। इन प्रमुख मामलों पर पूरे देश भर की नजर रहेगी। आइए जानते हैं उन 5 केस के बारे में जिन पर CJI फैसला सुनाएंगे। पहला केस मदरसा एक्ट मामला। इस मामले को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मदरसा एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के संवैधानिक होने पर सवाल उठाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया था, जिसके बाद इसके खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। 22 अक्टूबर को इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। अब चंद्रचूड़ की बेंच इस पर अंतिम फैसला सुनाने वाली है, जिससे मदरसा शिक्षा के भविष्य पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है। दूसरा केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस भी लंबे समय से चर्चा में है। इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान चंद्रचूड़ की 7 जजों की पीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। सवाल ये है कि क्या AMU को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं। ये फैसला न केवल AMU बल्कि देश भर के अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थानों के लिए भी एक नज़ीर स्थापित कर सकता है। इस पर आने वाला फैसला उच्च शिक्षा और अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तीसरा केस संपत्ति का पुनर्वितरण। CJI DY चंद्रचूड़ की 9 जजों की बेंच संविधान के अनुच्छेद 39B पर विचार कर रही है। यह अनुच्छेद आम भलाई के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण का अधिकार देता है। ये मामला मूलतः कांग्रेस द्वारा राजनीतिक रूप से उठाए गए मुद्दों के तहत कोर्ट तक पहुंचा था। इस पर आने वाला फैसला संपत्ति के समान वितरण और गरीब वर्ग के लिए लोगों की भूमि और संसाधनों तक पहुंच में सुधार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस पर फैसला देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। चौथा, दिल्ली के रीज एरिया में पेड़ों की अवैध कटाई। दिल्ली के रीज क्षेत्र में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रीज क्षेत्र में पेड़ों के संरक्षण के लिए आदेश जारी किया था, लेकिन उनके उल्लंघन की शिकायतें आई है। इस क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर्यावरणीय संतुलन पर गंभीर प्रभाव डाल सकती है। CJI DY चंद्रचूड़ की बेंच को इस पर फैसला लेना है, जो न केवल दिल्ली बल्कि अन्य शहरी क्षेत्रों में भी वन संरक्षण के प्रति रीति को प्रभावित कर सकता है। पांचवा केस हल्के मोटर वाहन लाइसेंस का मामला। ये मामला 7.5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले हल्के मोटर वाहनों के लाइसेंस से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 21 अगस्त को आखिरी सुनवाई की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। विवाद इस पर है कि इसे हल्के मोटर वाहन के लाइसेंस धारकों को उसी श्रेणी के भारी वाहन चलाने वाले की अनुमति दी जानी चाहिए। इस मुद्दे का सीधा संबंध सड़क सुरक्षा और बीमा दावे से है, क्योंकि भारी वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं में बीमा दावे पर विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। इस मामले में आने वाले फैसला भविष्य में सड़क दुर्घटनाओं और बीमा से जुड़े मामले में स्पष्टता ला सकता है। इन 5 मामलों में फैसला CJI DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल का आखिरी हिस्सा रहेगा। ये ऐतिहासिक फैसले माने जाएंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।